हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे। थर्ड वीडियो में हम रिलेशन ऑफ जीरोज विद देयर कोफिशिएंट्स करेंगे एंड देन हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स बनते हैं टर्म्स से। अब टर्म्स क्या होती हैं? टर्म लेट कर लीजिए, एक टर्म है 2x। मैंने 2x लिख दिया। इस 2x में एक नंबर पार्ट है, दिस इज नंबर, एंड इस 2x में एक पार्ट वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। नंबर पार्ट को कोफिशिएंट भी कहते हैं। किसका कोफिशिएंट कहते हैं? x का कोफिशिएंट कहते हैं। इस x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 इज द नंबर पार्ट विच इज कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, और ये एक टर्म है। ऐसी टर्म्स से मिल करके ऐसी 2, 3, 4 या सिंगल टर्म से भी पॉलिनोमियल्स बनते हैं। नाउ पॉलिनोमियल्स को अगर हम डिफाइन करें तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स की चेन को बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट 5x माइनस 3y प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इसमें बेशक वेरिएबल नहीं है, बट इसमें वेरिएबल की डिग्री 0 तो है, तो दिस इज ऑल्सो अ टर्म। ये तीन टर्म्स को मिला करके ये बना है एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो हमारे होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इन देम। सबसे पहले होते हैं मोनोमियल, देन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाकियों को, ट्राइनोमियल्स से जो अबाव होते हैं उनको बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे कि 2x हो गई या फिर 3x स्क्वायर हो गई या फिर 5y हो गई, एटसेट्रा, कोई भी। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ ऐसी एक ही टर्म हो उसे बोला जाता है मोनोमियल। नेक्स्ट, बाइनोमियल किसे कहा जाता है? बाइनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा और 3 से कम यानी कि 2 टर्म्स हो, जैसे 5x प्लस 3, प्लस या माइनस। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, प्लस या माइनस 2 टर्म्स में यहाँ इसको डिवाइड कर रहा है। तो 5x प्लस 3, एक टर्म 5x हो गई और एक टर्म 3 हो गई। 2x स्क्वायर प्लस 3y, ये भी एक बाइनोमियल हो गया है। 7x प्लस 2, ये भी एक बाइनोमियल है। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये एक ट्राइनोमियल हो गया। एंड वो पॉलिनोमियल जिसमें
मोर देन 3 टर्म्स हों उसे हम पॉलिनॉमियल ही कहते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स है। ना डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? हमारे पूरे पॉलिनॉमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहाँ 2 है हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री ये 2 होगी। यहाँ इसकी पावर 2 है और इस y की पावर 1 है, तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x टू द पावर 0 दैट इज 1 और यहाँ पर x टू द पावर 1, तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं उसे हम अभी मेंशन करते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्वार्टिक पॉलिनॉमियल, एंड क्विंटिक पॉलिनॉमियल। आपको भी यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है। नाउ व्हाट इज लीनियर पॉलिनॉमियल? लीनियर पॉलिनॉमियल वो होता है जिस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो होता है जिस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल वो होता है जिस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की डिग्री 3 होती है। मैं ऐसे रैंडमली एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ। यहाँ पर हमें बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बेसिस पे कैसे हम पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करते हैं वो देखना है। अब क्वार्टिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 होती है। 6x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x प्लस 2। अब यहाँ देखिए x क्यूब भी है, x भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 4, इसलिए इसे बोला जाता है क्वार्टिक पॉलिनॉमियल। और क्विंटिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर यानी कि उसकी डिग्री होती है 5। ये हो गया हमारा क्विंटिक पॉलिनॉमियल। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बेस पे हमने पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड कर लिया है अलग अलग हिस्सों में। अब यहाँ एक चीज और हमें देखनी है, जो ये पावर है 5, 3, 2, 1, 2, 3, ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकती है, ये हमेशा होल नंबर में ही होती है। तो इसे आप नोट में जरूर मेंशन कर लें। पावर और डिग्री of polynomial is always a whole number. It is always a whole number. Now last चीज जो हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम इसे करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाए। It is the value
ऑफ वेरिएबल, अभी पूरा समझाऊंगी. इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू of polynomial becomes 0. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट कर लीजिए एक पॉलिनोमियल है x, वो है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वो होगी जिसको पुट करते ही ये पूरा LHS 0 के इक्वल आ जाएगा. तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए, उस वैल्यू को 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है. ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था. ये क्लियर नहीं होगा तो आगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा. होपफुली इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझेंगे, जिसके बेसिस पे हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.